students, welcome to my channel Commerce Vatika. फर्स्ट चैप्टर जो हम समझ रहे थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो ऑल टाइप्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं और उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करती है और कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज दो टाइप्स की होंगी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज को वापस 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। और कॉमर्स को ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, उससे रॉ मटेरियल्स हम ले रहे हैं, चाहे वो लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। मतलब नेचर में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से जो अवेलेबल है उसका हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें या आयरन या कॉपर माइंस की बात करें या सॉल्ट की बात करें या फिशरी इंडस्ट्री की बात करें या कुछ भी हम जैसे पशुओं को पालते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, तो वो भी उसमें आ जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। या एग्रीकल्चर की बात करें अपन, या प्लांट्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात करें, तो ये सभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इसके पहले हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखा था, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना जो कि कस्टमर्स के लिए रिक्वायर्ड होगा, जो कस्टमर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल रोड का कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या बैग बनाना है, या मेडिसिन बनाना है, या क्लॉथ बनाना है, तो ये सभी काम में आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आएगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को वापस 2 में हम डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में, यूजेबल फॉर्म में, कि उसका यूज हम कर सकें। फिर उसको उन्होंने 4 इसमें फिर डिवाइड किया है कि सबसे पहले किया है उन्होंने प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होंगी, कि जो रॉ मटेरियल्स को यूज करके डिफरेंट प्रोसेस में काम कर रहे हैं और फाइनली वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है असेंबलिंग करना, कि सब अलग अलग पार्ट्स को कलेक्ट करके उसको एक करना, एक असेंबल करना, एक पूरा एक नया प्रोडक्ट बनाना, तो वो आ जाएगा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल टीवी है, मोबाइल है, या कार है, कंप्यूटर है, ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। फिर आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, तो इसमें आ जाएगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करके हम सेम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जो केरोसिन है, ऑयल है, डीजल्स हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका, कि एक ही प्रोडक्ट्स में से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, अलग अलग बना दी, निकाल दी। मतलब पेट्रोलियम हमने निकाला था ज़मीन में से, और उसमें से हमने केरोसिन है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, मिनरल ऑयल है, इन सबको हमने अलग अलग कर दिया, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। अब ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं कि जो नए प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या उसको 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल उसमें यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन बनाना है, या कोई सोप बनाना है, या सीमेंट बनाना है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कोई केमिकल है या कोई प्रोडक्ट है, और कोई रॉ मटेरियल से उसका यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। फिर नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शंस में क्या हो जाएगा कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, या रोड है, या ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसके लिए जो भी सर्विसेज आएंगी तो वो सब काय में आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती जाएंगी।
थर्ड है हमारा टेरिटरी इंडस्ट्रीज। अब टेरिटरी इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी इसमें आता जाएगा। चाहे हम स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल, होटल्स, बैंक, तो सभी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कंज्यूमर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनके नीड्स कंप्लीट हो रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो सभी थर्ड इंडस्ट्री में आता जाएगा। कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। तो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करवाना, तो इसको हम बोलेंगे कॉमर्स। मीन्स एक तरह से जो इंडस्ट्रीज जो थी, जिन्हें प्रोडक्ट बना लिए, उनको कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम तो करेंगे ई कॉमर्स, मतलब एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहे हैं ये। फिर आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है, ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। फिर आता है ट्रेड। अब ट्रेड क्या काम कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स बने या सर्विस, खाली इनफ नहीं बोल रहे हैं हम इसको कि जो कंज्यूमर से सिर्फ वहाँ तक सर्विस पहुँचाना, बल्कि ये क्या काम कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक तरह से चैनल का काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रेड। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें हम कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, ये हम पहले समझ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो कॉमर्स को हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइड करते हैं, फिर इसको वापस और सब डिवाइड हम करते जाएंगे और उसको हम आगे समझते जाएंगे। ट्रेड इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स। अब जो ट्रेड है, ट्रेड मीन्स द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन प्राइस। मीन्स हम जो भी सेल कर रहे हैं, या गुड्स है या सर्विसेज है, वो सब काय में आएगा, हमारा ट्रेड में आता जाएगा। और इसमें मतलब एक तरह से लिंक का काम कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग है कर रहे हैं हम, या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक हम कैसे पहुंचा रहे हैं, तो वो जो लिंक है वो क्या हो गई, ट्रेड हो गई। अब ये ट्रेड दो टाइप्स के होंगे, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं, जिसमें हम होलसेल और रिटेलर ट्रेड आता है, और फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं हम नेक्स्ट को, जिसमें हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड आता है इसमें। इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि जो बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, मीन्स जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो कंट्री के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। वो फिर चाहे लोकल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे हो सकता है, या नेशनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंदौर, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है, होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। अब इसको वापस हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब होलसेल में क्या होगा कि जो बल्क में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट जो कंपनी है वहाँ से वो बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और रिटेलर्स को बेच रहे हैं, तो वो आ जाएगा होलसेलर में। फिर दूसरा आता है हमारा रिटेल। अब रिटेल में क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में वो होलसेलर से खरीदेंगे और जो कस्टमर है उनको वो सेल करने का काम करेंगे। तो मतलब एक तरह से ये जो रिटेलर होते हैं वो लिंक हो जाते हैं बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंट्री में बिजनेस चल रहा है, हम सेल कर रहे हैं, खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान से कहीं न्यूयॉर्क में सामान भेज रहे हैं, तो या वहां से मंगवा रहे हैं, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया।
इसको वापस हमने 3 में सब डिवाइड किया, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स हम कहीं से दूसरी जगह से पे सामान भेजने का काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। कि हमने अगर हम इंडिया से कुछ सेल कर रहे हैं, बाहर दुबई में सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इम्पोर्ट में क्या होगा कि हम कहीं से कुछ मंगवा रहे हैं, कहीं से हम कुछ खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। मतलब हम सपोज न्यूयॉर्क या दुबई से कुछ सामान वहाँ से हमने परचेज किया हमारे कंट्री के लिए, तो वो इम्पोर्ट हो गया। फिर री एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री से हमने उसको परचेज किया और दूसरी कंट्री में उसको हमने सेल कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, री एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मीनिंग मतलब होता है कि हाँ, जो ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हम उसमें प्रमोशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर हमने प्रोडक्ट बना लिए लेकिन उसको मार्केट तक या कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें जो वे हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम रोड का यूज़ कर रहे हैं या वाटर का यूज़ कर रहे हैं या एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। अब कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं हम, चाहे हम न्यूज़पेपर के थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, या रेडियो के थ्रू मिल रही है, या हम किसी को ईमेल कर रहे हैं। फिर आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं अपन, तो कुछ ना कुछ हमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है तो उसके पास इतना फाइनेंस नहीं होगा, इतना कैपिटल या इतना अमाउंट, उसके इतना पैसा उसके पास नहीं होगा कि वो खुद का यूज़ कर ले। तो उसे कैपिटल के लिए या जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कुछ ना कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या प्राइवेट की फाइनेंस की बात करें, तो वो इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनीज। अब इंश्योरेंस जो भी बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे रिस्क रहते हैं। इसके पहले वाले हम वीडियो में देख चुके हैं कि कितनी रिस्क होती हैं। तो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का काम आता है, चाहे हम LIC की बात करें या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की बात करें। फिर आता है मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस। अब जो भी सेल है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सेल बढ़ाने के लिए कौन आएंगे, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जो कि कस्टमर और जो सेलर है दोनों के लिए यूजफुल होंगे। अट्रैक्टिव जो भी प्राइस है उस प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाना, कुछ ऐड करना या कोई पॉलिसी बनाना या कोई स्कीम निकालना, ये मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस का काम होगा। और उसको सेल को और बढ़ाएंगे, ट्रेड को और आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर आता है अदर इंस्टीट्यूशंस भी और काम आते हैं, चाहे हम होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, इनकम टैक्स या सेल टैक्स या ऑडिटिंग की बात करें, तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको और बढ़ाने का काम करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के काम करते हैं।